आज मैं आपके सामने उस वीर योद्धा की चर्चा करने वाला हूं जिसकी चर्चा हमारे पाठ्य पुस्तकों में कभी की ही नहीं गई। हमारे इतिहास की पुस्तकों में भी शायद कुछ पंक्तियां ही कहीं पढ़ने को मिल जाती है। इसके अलावा उस वीर योद्धा की चर्चा कभी कहीं की ही नहीं गई और आज के युवाओं को शायद ही उस वीर योद्धा का नाम याद भी हो। जी हां, वैसे तो मैं महाराणा प्रताप की जीवनी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था, उनकी असल इतिहास को आपके सामने लाने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु इस क्रम में और अपने रिसर्च में मैं पाया कि जब तक मैं इस महान योद्धा की चर्चा नहीं कर दूं तब तक महाराणा प्रताप की चर्चा करना बेमानी होगी। जी हां, मैं उस वीर योद्धा के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन काल में कोई युद्ध हारा ही नहीं और इतिहास उन्हें कई उपाधियों से जानता है। परंतु विडंबना हमारे देश के इतिहास की है कि हम उस वीर योद्धा को वास्तविक अर्थों में पहचान ही नहीं पाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा को कई उपाधियों से जाना जाता है, जैसे कि रणे राय, राव राय, हाल गुरु, शैल गुरु, राणा रासो, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, नरपति, गजपति, अश्वपति, परम गुरु, हिंदू सुल्तान जैसी उपाधियां महाराणा कुंभा को दी गई और हर उपाधियों पर महाराणा कुंभा शोभित होते हैं। आज इस अंक में उनके द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों के बारे में मैं आपके सामने रखूंगा। पहला युद्ध जो है वो है सारंगपुर युद्ध, जिसे मालवा युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध जो है 1437 ईस्वी में लड़ा गया। महापा पवार मेवाड़ से भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में आ पहुंचा। कुंभा एक अच्छा राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ था। उसने रनमल राठौड़ की सैनिक सहायता से 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर बंदी बना लिया। बताया जाता है कि राणा कुंभा ने खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाकर रखा था और फिर बाद में छोड़ दिया था। राणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। कुंभा ने इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण 1437 ईस्वी में करवाया, जिसकी शुरुआत 1437 और कार्य 1440 तक चलती रही, लेकिन पूर्णतः यह बनकर तैयार हुई 1448 ईस्वी में। यह मालवा विजय की स्मृति में बनवाया गया था। अतः यह विजय स्तंभ देवी विक्ट्री टावर कहलाता है। इसी विजय स्तंभ की पहली मंजिल के मुख्य द्वार पर विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है और यह विष्णु के भगवान को समर्पित है, अतः इसे विष्णु ध्वज कहते हैं। इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं, अतः भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्तियां का अजायब घर, मूर्तियों का शब्दकोश कहलाता है। इस इमारत में कुल 9 मंजिलें हैं। वह 120 से लेकर 122 फीट ऊंची है, जिसका निर्माण जैता व उसके पुत्र नापा, पोमा व पुंजा की देख रेख में करवाया गया था। यह विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है तथा 1949 ईस्वी में इसी विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया। इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अल्लाह का नाम भी लिखा मिलता है। इस विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टॉड ने देखा और कहा, कुतुब मीनार इस स्तंभ से ऊंची है, परंतु यह इमारत कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है।